अस्सलामु अलैकुम। क्या आप जानते हैं कि साइंस के मुताबिक सूर का गोश्त हराम क्यों है? या फिर क्या आप जानते हैं कि अजवा खजूरों की सरदार कैसे बनी? और आज की वीडियो में आप जानेंगे जिन्नात की मौत कैसे होती है। आज की वीडियो में आप ऐसे ही हैरान कर देने वाले इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानकर हैरान होने वाले हैं। मैं हूं हम्माद सादिक और आप देख रहे हैं रियलिटी फैक्ट्स। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले नाजरीन से गुजारिश है कि वो हमारे चैनल रियलिटी फैक्ट्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन से नोटिफिकेशन फॉर ऑल पर क्लिक कर ले ताकि नई आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन से फौरन मिल जाए। फैक्ट नंबर 1, आपने अक्सर देखा होगा बिजली के स्विच में 2 टांगे होती हैं और उसकी वजह इंतहाई सादा है, यानी गर्म तार और ठंडी तार। जब स्विच लगाया जाता है तो गर्म तार और ठंडी तार की वजह से सर्किट मुकम्मल होता है और चीज बिजली की वजह से चलने लगती है। लेकिन अगर इनमें से एक भी तार निकल जाए तो सर्किट ब्रेक हो जाता है और मज़कूरा चीज भी ऑफ हो जाती है। यहाँ तक तो बात समझ आती है, लेकिन कुछ स्विचेस ऐसे भी होते हैं जिनमें 3 टांगे होती हैं। आखिर ये तीसरी तार या टांग किस मकसद के लिए लगाई जाती है? तो इसका जवाब भी इंतहाई आसान है। अगर 2 तारों की मौजूदगी में हमें बिजली का झटका लगेगा तो सर्किट मुकम्मल होने की वजह से ये झटका इस कदर शदीद होता है कि हमारी जान भी जा सकती है। और इसी तरह अगर मेन तार से आने वाली बिजली की तारों की सप्लाई में किसी भी वजह से बहुत ज्यादा बिजली आ जाए, घर में मौजूद तमाम अशिया जल भी सकती हैं और घर को आग लगने का खतरा भी हो सकता है। लिहाजा इस खतरे को दूर करने के लिए एक अर्थ की तार भी रखी जाती है जो कि जमीन के अंदर जाती है। करंट ज्यादा होने की सूरत में ये तार अपना काम करती है और जायद बिजली को जमीन में ले जाकर घर और अशिया को जलने से बचाती है। अगर हमें करंट भी लग जाए तो ये तार अपना काम करते हुए झटके के असर को जायल करती है और इंसान की जिंदगी महफूज रहती है। उम्मीद है आप ये तमाम बातें जानकर अगली बार जब स्विच खरीदेंगे तो ये बातें मद्देनजर रखेंगे। फैक्ट नंबर 2, इस्लाम दीन फितरत है। इस पर आकर दीन मुकम्मल हुआ, उसकी शरीयत मुकम्मल तरीन शरीयत है। इसके अंदर मुकम्मल ज़ाब्ता हयात मौजूद है, जिंदगी के हर अमल के मुताबिक रहनुमाई मौजूद है। उसी शरीयत के मुताबिक सूर का गोश्त या उससे जुड़ी किसी भी चीज का इस्तेमाल मुसलमानों के लिए हराम करार दिया गया। जो बात आज से 1400 साल कबल पैगंबर इस्लाम ने अल्लाह के अहकाम के मुताबिक बताई, इसी बात को साइंस आज साबित कर रही है। और ये दीन इस्लाम की सच्चाई का न सिर्फ सबूत है बल्कि ईमान की पुख्तगी का सबब भी। सूर अपने ही फजले को गजा के तौर पर इस्तेमाल करता है। सूर अपने पेशाब और पखाने को खा जाता है। इसके अलावा ये गजा के तौर पर हर मिलने वाली चीज को खा जाता है, चाहे वो गंदगी में पलने वाले कीड़े हों या उसके साथियों का गंद और उनके जख्म से रिसने वाला खून और पीप हो। ये सब चीजें वो गजा के तौर पर इस्तेमाल करता है। सूर के गोश्त में जहरीले मादे जज़ब करने की इस्तेदाद ज्यादा होती है। किसी भी और जानवर के मुकाबले में सूर के गोश्त में जहरीले मादों की मिकदार ज्यादा है और उसकी वजह यह है कि वो गजा में से ज्यादा मिकदार में जहरीले मादे जज़ब करता है। उसको पसीना नहीं आता। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो सारे जहां का खालिक व मालिक है, उससे ज्यादा अपनी तख्लीक के बारे में कोई नहीं जानता। मगर अब साइंस ने भी इस बात को साबित किया है कि सूर को पसीना नहीं आता। इस वजह से वो तमाम जहरीले मादे जो कि पसीने की सूरत में जिस्म से खारिज हो सकते हैं वो सूर में नहीं हो पाता और उसका जहर उसके खून में ही जमा होता रहता है। सूर पर जहर असर नहीं करता। सूर के गोश्त में पहले ही जहर की मिकदार इतनी ज्यादा होती है कि उसको मारने के लिए अगर जहर दिया जाए तो वो जहर असर नहीं करता। सांप के काटने का असर नहीं होता। अगर वो किसान जो सूर को पालते हैं उसको सांपों के बिल के पास छोड़ देते हैं, क्योंकि ये न सिर्फ उन सांपों को खा लेता है बल्कि सांपों के काटने से उसका जहर भी उस पर असर नहीं करता। सूअर का गोश्त जल्दी सड़ने लगता है। जब सूअर मर जाता है तो बैक्टीरिया और दीगर हशरात ज्यादा तेजी से उसके गोश्त पर हमला आवर होकर उसको दूसरे जानदारों के मुकाबले में जल्दी सड़ा देते हैं। सूअर का गोश्त किसी भी दर्जा हरारत पर पकने की सूरत में जरासीम से पाक नहीं होता। आज तक इस बात का पता नहीं चलाया जा सका कि किस दर्जा हरारत पर पकने के बाद मुकम्मल तौर पर उसके गोश्त में जहरीले मादों का खात्मा हो सकता है। सूअर के गोश्त में चिकनाई का तनासुब बहुत ज्यादा है। सूअर की खाई गई गजा बहुत तेजी से उसके जिस्म का हिस्सा बनती है। इसका निजाम हाजमा बहुत तेज रफ्तारी से काम करता है। इसी वजह से गजा इंतहाई कलील वक्त यानी सिर्फ 4 घंटों में उसके जिस्म के गोश्त का हिस्सा बन जाता है। ये इंतहाई तेज रफ्तारी से होता है, लिहाजा ये गोश्त ग़िज़ाइयत से महरूम होता है। इसमें 30 ऐसी बीमारियां मौजूद होती हैं जो इंसानों में फौरी तौर पर मुंतकिल होती है।
यही वजह है कि अल्लाह की जानिब से सूअर को छूने से भी मना फरमाया गया। सूअर का गोश्त कई मोहलिक बीमारियों का सबब बन सकता है। इंसान में टाइफाइड, जोड़ों के दर्द, पित्ते की बीमारियों और दीगर कई बीमारियों का सबब बन सकता है। सूअर के गोश्त के अंदर ऐसी सिलवटें होती हैं जो जहरीले मादे अपने अंदर जमा कर लेती हैं। बेशक इस्लाम दीन फितरत है और अल्लाह का बनाया गया कोई भी कानून बेमकसद नहीं। फैक्ट नंबर 3, एक हबशी जिसकी नाक मोटी, आंखें छोटी, रंग स्याह, चलता तो लंगड़ाट नुमाया नजर आती थी, बोलता तो जुबान में लकनत, गुलाम इब्ने गुलाम बाग के जाड़ झंकार से खजूरें चुनने में मसरूफ था। ये खजूरें नर्म न थी और जायका में भी बाकी खजूरों से मुख्तलिफ, जबकि रंग गहरा और दाना बहुत छोटा। इस बाग का आखिरी फल था। वो शहर में उन्हें फरोख्त करने का इरादा रखता, मगर कोई उन खजूरों का तलबगार न था। इसी असना में एक आवाज आई, ए बिलाल, ये खजूर तो तुझ जैसी काली और खुश्क है। दिल के आब घीने पर एक ठेस लगी और आंखों से आंसू रवा हुए। सैयदना बिलाल रजी अल्लाह ताला खजूरें झोली में ही समेट कर बैठ गए। ऐसे में वहां से उसका गुजर हुआ जो टूटे दिलों का सहारा है, जिसने मिस्कीनों को इज्जत बख्शी, वो जिसका नाम गमजदा दिलों की तस्कीन है। हाँ, वही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु से रोने का सबब पूछा तो सैयदना बिलाल ने झोली खोलकर सब माजरा कह सुनाया। रहमतुल्लिल आलमीन ने बाजार की जानिब रुख अनवर मोड़ा और आवाज लगाई, लोगो, ये खजूर अजवा है, ये दिल की मर्ज के लिए शिफा है, ये फालिज के लिए शिफा है, ये 70 अमराज के लिए शिफा है। लोगो, ये खजूरों की सरदार है। फिर ये कहकर बस नहीं किया, फरमाया, जो उसे खा ले उसे जादू से अमान है। मंजर बदल गया। वो बिलाल जिसके पास चंद लम्हे पहले जाड़ छिंकार था, अब रहमतुल्लिल आलमीन नबी आखिरुज़्ज़मा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे गनी कर दिया। लोग हजरत बिलाल की मिन्नतें करते और बिलाल किसी मचले हुए बच्चे की मानिंद आगे आगे भागते। तारीख गवाह है कि वो जिसे कभी दुनिया जाड़ झंकार समझ रही थी, बिलाल की झोली में आकर मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारका का सदका आज भी खजूरों की सरदार है। फैक्ट नंबर 4, अगर आप आलू पकाना चाह रहे हैं तो टमाटरों की जरूरत तो पड़ेगी, और अगर आपके घर में एक ऐसा आलू का पौधा हो जिस पर टमाटर भी लगते हो तो उससे बड़ी सहूलत और क्या होगी। गुज़िश्ता साल बरतानवी साइंसदानों ने एक ऐसे पौधे पर तजर्बात शुरू किए जिसकी जड़ों में आलू पैदा होते हैं जबकि उसकी शाखों पर सुर्ख सुर्ख टमाटर उगते हैं। इस पौधे को केचप एंड फ्राइज का नाम दिया गया क्योंकि इससे हासिल होने वाले आलूओं से फ्रेंच फ्राइज बनाएंगे जबकि टमाटर के साथ ताज़ा केचप बनाएंगे। इस पौधे की बरतानिया और अमेरिका और कई दीगर ममालिक में सप्लाई शुरू कर दी गई। उसे आमतौर पर एक मखसूस गमले में लगाकर खरीदार को भेजा जाता है और उसे हासिल करने के लिए कंपनी से बराह रास्त राब्ता करके ऑर्डर बुक करवाना पड़ता है। ये पौधा गमले में भी लगाया जा सकता है जबकि गमले से बाहर जमीन में भी ये खूब फूलता फलता है। कंपनी के साइंसदानों का कहना है आलू और टमाटर नबातात की एक ही नस्ल है, इसलिए ये हैरत की बात है इससे पहले किसी को आलू के साथ टमाटर की पेवंदकारी का ख्याल नहीं आया। साइंसदानों ने यह भी कहा हर पौधे की पेवंदकारी हाथ से की जाती है। ये पौधा 100% कुदरती है, यानी इसे किसी भी जनियाती अमल के जरिए तैयार नहीं किया गया। इस पर लगने वाले टमाटरों और आलूओं का जायका भी 100% कुदरती है। एक ही पौधे से टमाटर और आलू हासिल करने की ये पहली मिसाल करार दी जा रही है। फैक्ट नंबर 5, अमेज़न के जंगलात में अगरचे जानवरों के लिए खाने पीने को बहुत कुछ होता है लेकिन तितलियों के लिए नमकियात की कमी होती है। उसके लिए तितलियों को मिट्टी से नमक चूसते और कछुओं और मगरमच्छों के आंसू पीते देखा गया। अमेज़न के जंगलात में अगरचे जानवरों के लिए खाने पीने को बहुत कुछ है लेकिन तितलियों के लिए नमकियात की कमी होती है। तितलियां कछुओं की आंखों में कुदरती नमी को चूस कर फौरी तौर पर उसके नमकियात जज़ब कर लेती हैं और बकिया मवाद को फुजले की सूरत में खारिज कर देती हैं। अमेज़न जैसे जंगल का निज़ाम बहुत पेचीदा होता है और यहाँ जानवर एक दूसरे से हमजीस्तगी सीखते हैं और एक दूसरे को परवान चढ़ाने में भी मदद देते हैं। फैक्ट नंबर 6, क्या जिन्नात को मौत आती है? इस हवाले से उलमा के 2 कौल हैं। हजरत हसन बसरी का मसलक ये है जिन्नात को मौत नहीं आती। उनके मुताबिक जिन्नात को भी उसी तरह मोहलत दी गई जिस तरह इब्लीस को दी गई। इब्लीस भी जिन्नात में से है, लिहाजा ये मरते नहीं, लेकिन उनके पास कोई दलील नहीं। कुरान में अल्लाह ताला ने जिन्नात की मौत का जिक्र किया। सही मसलक में यह है कि
जिन्नात को बाकायदा मौत आती है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास से जब पूछा गया जिन्नात मरते हैं तो उन्होंने फरमाया बिल्कुल मरते हैं, मगर इब्लीस नहीं मरेगा। इसको अल्लाह ताला ने मोहलत दे रखी है, वो ता क़यामत जिंदा रहेगा। और फरमाया जब बूढ़ा हो जाता है तो फिर से जवान कर दिया जाता है। ये हमेशा 30 साल की उम्र का रहता है और बुढ़ापे के बाद हमेशा जवानी की जानिब लौट आता है। और बाकी जो जिन्नात हैं उनकी मौत हो जाती है। जहाँ तक जिन्नात की रूह कब्ज करने का सवाल है तो उस हवाले से हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास से रवायत है, 4 किस्म के फरिश्ते हैं जो रूह कब्ज करते हैं। जो मलकुल मौत है वो इंसानों और फरिश्तों की रूह कब्ज करता है। जिन्नात की रूह कब्ज करने के लिए एक अलग फरिश्ता मुकर्रर किया गया। इसके अलावा जानवरों और चौपायों की रूह कब्ज करने के लिए एक फरिश्ता है। ये 4 किस्म के फरिश्ते जो 4 किस्म की मखलूकात की रूह को कब्ज करते हैं। फैक्ट नंबर 7, क्या आप जानते हैं अल्लाह ताला ने कान का मैल कड़वा क्यों रखा, लुआबे दहन क्यों बनाया, आंखों के आंसू नमकीन ही क्यों बनाए? अल्लाह ने कान का मैल कड़वा इसलिए रखा क्योंकि बहुत सारे ऐसे कीड़े जिनकी इंसानी आंख देखने से कासर है। जैसा कि आप जानते हैं कि कान हमारे खुले हुए होते हैं। कीड़े जब कान के अंदर जाते हैं तो उस कड़वाहट से अक्सर कीड़े तो खुद ही बाहर आ जाते हैं। अल्लाह ने इस मैल के जरिए हिफाजत फरमाई। मुंह में लुआब इसलिए रखा ताकि इससे इंसान जायका चख सके। आंख की आंसू इसलिए नमकीन है कि आंख चर्बी का डिब्बा है और चर्बी को नमक से महफूज किया जाता है, इसलिए अल्लाह ने आंख को नमकियात से महफूज किया, वरना जैसे ही आंसू निकलता साथ आंख भी बाहर निकल आती। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। ये था हमारा आज का सफर। नई वीडियो आने तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।